अभी हम राजगिरी में आए हुए हैं और यहाँ सोन भंडार, राजगिरी का सोन भंडार आप देख रहे हैं सीन जो बैक में है। और अभी कोरोना गाइडलाइन देखते हुए जो आप ये गेट भी बंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ जानकार हैं, टूरिस्ट लोग हैं शायद, वो इसके बारे में जानकार, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सोन भंडार, और जब भी आप आए तो सोन भंडार जरूर यहाँ टहलें। तो सबसे पहले सर आपको इस चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग को सभी को नमस्कार। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ रविशंकर विद्यार्थी। तो सर सबसे पहले आप राजगीर के बारे में, पहले हाँ बताइए जी, आप लोग जिस प्राचीन स्थान को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम है सोन भंडार। लेकिन लोग आते हैं गोल्ड समझकर, सोना समझकर आते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है हाकिम। सोन मिस होता है सुरंग यानी लंबा टर्म, जो 3 माइल की लंबी गुफा है, जो बायभारगिरी पर्वत बोला जाता है। बायभारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरनी गुफा और बीपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद इसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध सम्मेलन, एक मीटिंग किया गया था, जो 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया गया था। और लिखा गया था शिव पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मतलब त्रिपिटक की रचना किया गया था, जो मुनि कैश्यप जी के द्वारा किया गया था। तो उस गुफाओं से लेकर इस गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बना हुआ है। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को झूले वाली जेल खाने में तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो सारे धन 3 माइल की लंबी गुफा में बिखेर डालें और अपना तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया हाकिम, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। तो हमारी कलकत्ते का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को रिसर्च किया, तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। ज्वालामुखी फूटेगी तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय से ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्म स्थल को तोड़ेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी निर्भय के कारण भारत सरकार इसे राज का राज रहने दिया। तो गेट के सामने एक मंत्र लिपि पाया गया श्रीमान, जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक हुआ नहीं, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। इसे 1199 में जब अल्लादीन बख्तियार खिलजी से आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया। तो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रह गया। देश विदेश में इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण से खुल सिम सिम बंद सिम सिम का कोड भाषा में बदल गया। जब यहाँ से राजधानी उठाकर राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा उदयन, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। तो पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया गया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा पाया गया, जैसे में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर आदित्यनाथ का प्रतिमा पाया गया। लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण जंगल का एरिया था, चोरी के भय से इसे नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया, जो हमारे जैन धर्म का साधनागिरी पाया गया श्रीमान। बाहर में जो देख रहे हैं छोटे छोटे गड्ढे, वो छज्जेदार बरामदा था श्रीमान, जो 1934 की बिहार कंपन में टूटकर खंडित हो गया। जब इसकी सफाई किया गया, तो ईंट, प्लास्टिक, चूना का निर्माण किया गया। इसकी बगल वाली गुफा में जो देख रहे हैं, जंगल झाड़ी नालंदा की मिट्टी की तराई जैसा ढका हुआ था। जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया, एक पत्थर का और एक ईंटे का। जब इसकी रिसर्च किया गया श्रीमान, तो जो 1934 की बिहार कंपन में टूट कर खंडित हो गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया, तो एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, जो कीमती पत्थर रहने के कारण इसे नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। वो रखा हुआ। जी, कुछ प्रतिमा सर दीवार के भीतर में बना हुआ है, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पाया गया। लेकिन हमारी जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और अजितनाथ का प्रतिमा मिला। तो भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। माया का भी फोटो बनाया गया उसमें श्रीमान। तो माया का फोटो बनाया गया, तो सफेद हाथी 6 दांत वाले, उनको दर्शन दिया सुबह सुबह, ये आपका जो संतान पैदा लेगा आज्ञाकारी अशिक्षित लेगा,
उसी का चित्र बनाया गया। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कदम कमल का फूल पर चले थे, उनका पहचान बनाया गया। जब भगवान बुद्ध शांति साधना कर रहे थे, उनका भी बनाया गया। लेकिन अल्लादीन बख्तियार खिलजी ने सारी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास में, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्च। तो गिरि मतलब पहाड़ी, बरसमिस वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहार गिरी पर्वत से सोन भंडार घिरा हुआ है सर। तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन का साधनागिरी, जैन का मीटिंग सेंटर। खजाना रह भी सकता है, खजाना नहीं भी रह सकता है, क्योंकि जो बिंबिसार का खजाना, जरासंध का खजाना था, इस माटी के भीतर में धस गया। एक गुप्ता काल पीरियड के बाद 2 गुफाओं का निर्माण किया गया। इसी बात को मैं विराम देता हूँ सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो सर जो भी यहाँ आते हैं वो सुनते सोन भंडार के नाम से सोना अंदर था और कुछ लैंग्वेज में लिखा जाता था, वो शायद पढ़ने से गेट खुलता था। ये सब क्या कहानी सही था? ये सर कहानी सही होगा उस समय, मानते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार इतना तो बेवकूफ नहीं ना था श्रीमान कि जब इसको पहाड़ को नहीं काट सकता, गया से कोडरमा रेलवे लाइन काट दिया, बम्बई बिछा दिया, तो ये पहाड़ काटने में क्या है। लेकिन वो गेट नहीं है तो खुलने का सवाल कहाँ से लिखता है श्रीमान, वो तो चेचिस का दाग है। दाग है। और मंत्र जौन समय लिखा गया था श्रीमान, उस समय तो एक पर एक विद्यार्थी थे, उस समय पढ़ के क्यों नहीं दरवाजा खोल दिए। लेकिन लोगों को ऐसा माना जाता है, लेकिन बोर्ड पर तो साफ प्रमाणित कर दिया गया सर, सोन में सुरंगों का भंडार, यानी लंबा टर्म। अच्छा, यहाँ सुरंगों, ये सोना नहीं था, सुरंगों का भंडार था सर जी। जो खजाना था सर, जो इस माटी के भीतर में धस गया सर, गुप्ता काल पीरियड के बाद न बनाया गया है 2 गुफाओं का निर्माण। अच्छा, ये जो गुफा था शायद जो गेट कटा हुआ, कितना ईस्वी पहले, अच्छा कितना ईस्वी पहले का होगा शायद यहाँ सुरंग? ये यार 2600 साल पूर्व पहले के बात है 2600 सर साल जी। पहले की। जी अच्छा, तो यहाँ पे जो सुरंग है ये कब कटा गया होगा? ये आज से पूर्व 2600 साल पूर्व की पहली से बना हुआ है, तो बना हुआ था जो जी कटा है, जो गेट कटा गया, उसी समय से कटा हुआ उसी था समय सर कटा जी हुआ है। सर। और इसके अंदर कोई भी आज कुछ तक कोई नहीं, देखा नहीं श्रीमान, उसके अंदर भी कुछ नहीं पाया गया, कुछ नहीं पाया गया सर। कुछ भी नहीं है। नहीं, इसे जब तोड़ा जाएगा श्रीमान तो गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद है। तो गर्म पानी का झरना बंद हो जाएगा तो टूरिस्ट पैलेस आना जाना बंद हो जाएगा श्रीमान तो वहाँ का जानना जी। राजगीर का एरिया समाप्त हो जाएगा सर। थैंक यू सर। तो आपको